अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। नहीं जी, आज आपको सिखाने लगे हैं वेलवेट के ब्लाउज़ की कटिंग। और साथ अक्सर बहनों की फरमाइश थी कि वेलवेट को लैक्रा लगती है कि नहीं लगती। आपको आज इसकी कटिंग भी सिखाएंगे और आपको इसके ऊपर लैक्रा का इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे कि लैक्रा को इस्तेमाल वेलवेट के ऊपर कैसे किया जाता है। तो चलाएं कटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना है कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेक्रा की जो चीज़ें हैं, जिस इस्तेमाल में लेक्रा आती है, वो भी आज इस वीडियो में आपको साथ साथ गाइड करेंगे। चलाएं कटिंग स्टार्ट करते हैं। ले जी, ये देखें, ये वेलवेट है ब्लाउज और ये लेक्रा है। ठीक है, इसके नीचे वाइड लेक्रा यूज़ हो जाएगी, डाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लेक्रा और ये ब्लाउज, अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमेशा वेलवेट के जो होता है ना, ये जो इसकी वूल होती है या इसके धागे होते हैं, वो चेक करने होते हैं। देखें, ये जो जा रही है ना, ये वाली, ये नीचे वाली साइड है, ये नीचे प्लेन है, ये साइड ऊपर आएगी, ये नीचे जाएगी। यहाँ हाथ फेरेंगे ना, ये ज़रा खुरदरा सा होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। इसके लिए कोई ये चीज़ें आप कह लेना, कोई नए से नई तरीके लोग बड़े सिखाते हैं कि वेलवेट के लिए ये चाहिए वो चाहिए। वेलवेट जो काम करने वाले हैं ना, उनको हाथ से ही पता चल जाता है कि वेलवेट क्या है। ठीक हो गया। अब हम नहीं देखें, ऊपर वाली साइड से पकड़ना है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या वेलवेट के ये बर में उनका चेस्ट और उनकी जो कमर वगैरह है वो पूरी आएगी। ये देखें, अब यहाँ से अगर हम नापें तो छोटा है साइज। अब हमें इसको कटिंग कैसे करना पड़ेगा? अब कटिंग ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे खोल के, ये देखें, इसकी लेंथ हमने सबसे पहले नापनी है। लेंथ इनकी है जी 21, ब्लाउज की लेंथ है, ये ज़रा लॉन्ग है। हम ये देखें 23 पे कटिंग करेंगे। ठीक हो गया। 23 ये एक लेंथ हो गई, 23 ये दो लेंथें होगी। उसके बाद बाजू के लिए आगे कपड़ा है, खुला डुला कपड़ा है, कपड़े में हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ऐसे पकड़ के हमने इसको ना कटिंग कर लेना। पहले दो बाजू का पीस हमने अलग उतार लेना। ये देखें, ये बाजू का पीस हमने साइड पे रख लिया। बाजू को भी ऐसे हम निशान लगा लेते हैं, बेहतर हो जाएगा कि ये ऊपर वाली साइड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये पकड़ना है, वेलवेट को ये फोल्ड करके हमने इसकी चौड़ाई भी निकाल लेनी है। ये देख, ये बिछा के इसकी हम चौड़ाई भी निकाल लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है। अब इसकी चौड़ाई जो है, हमें इसकी 22 इंच, 21.5 इंच हिप है, चेस्ट है और हिप 21 है। कम से कम हम इसको खुला डुला उतारते हैं, प्लेट भी डलना है। 26 इंच का हमने ये पीस उतार लिया। ठीक हो गया। अब 26 इंच का पीस उतार के इसको भी हमने सेंटर से दो कर लेना है। अब ये देखें, उठाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। हमने पहले जो चीज़ देखी थी, ये वाली साइड ऊपर वाली थी। अब इसको ऐसे करेंगे, ये ऊपर वाली साइड ऐसे आ गई और ऊपर वाली ये बनती है। इसको भी हम यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे कि हमें पता हो कि ऊपर वाली साइड यही है। अब यहाँ इसको फोल्ड करेंगे सबसे पहले। ये दे, जब भी इसको आपने कटिंग करने लगाना है ना, आपने ये दोनों चारों किनारे पकड़ के एक दफ़ा इसको ऐसे खींच लेना है। ये देखें, ऐसे हो गया। इसको आराम से ऐसे बिछाएं। ये लें, यहाँ से आप फिर पकड़ के, ये मैंने खींचा हुआ है, यहाँ से पकड़ के ऐसे सीधा करें। ये देखें, ये इसका तरीका ये होता है। ऐसे हाथ हाथ फेरना नहीं होता, ये ऊपर और नीचे। जब ऊपर नीचे से एक जैसा हो गया, फिर आप इसके ऊपर प्रेस करें हाथ को, ये आपकी बैठ गई। ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रेस, जो सी भी प्रेस है, आप वो प्रेस पकड़ लें। इस्त्री से आप इसको, ये देखें, इस्त्री कर दें। अच्छा, ये कमेंट्स मुझे इस प्रेस के भी आए हुए हैं कि भाई जो आपके पास इस्त्री है उसका बताएं, उसका क्या, कितने की है, इसकी क्या क्या कह लें कि खूबियाँ हैं और क्या क्या इसमें बुराइयाँ हैं। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा। अब ये दें, ये लेकरा है। लेकरा होती है बड़े बार की। ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैंने बड़े कमेंट्स के जवाब दिए हैं, तो कोशिश किया करें वीडियो पूरी देखा करें। मेरी कोई भी जो देखता है वीडियो थोड़ी सी देख के ना स्किप करके मुझे कमेंट्स कर देते हैं। आप कमेंट से बेहतर है आप वीडियो देख लेंगे ना, उसमें आपको आपके क्वेश्चन का
आंसर मिल जाएगा। ये लें जी, हमने लेकरा भी इसके बराबर रखनी है पहले। ये देखें, इसके बराबर रख के हमने काट लेनी है। ये इसका बर बड़ा है, हम इसकी कन्नी के साथ इसके 2 पीस कर लेते हैं। लेकरा का बर होता है 2.25 गज और इसका जो क्वालिटियां हैं वो इसमें 2 या 3 क्वालिटियां आती हैं। ठीक हो गया। अब ये बटरफ्लाई लेकरा है, ये अच्छी क्वालिटी की होती है, लेडीज के लिए बेस्ट है। अब ये देखें, हमने ये लेकरा को पकड़ना है, इसको बिछा लेना है। ये देखें। अब इसका एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, आसान तरीका बताता हूँ, वो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी। उसमें थोड़ी सी वेस्टिंग तो होती है, लेकिन ये है कि तरीका आसान हो जाएगा। ये देखें, मैंने एक जैसा काट लिया। पहले हम लेकरा फ्यूज ही काट लेते हैं कपड़े के ऊपर। ये देखें, ये हमने कपड़े को पकड़ना है, ये हमने कपड़े को खोल लिया, इसको ऐसे बिछा लेते हैं हम। वेलवेट को सीधा बिछा लिए। कोशिश करनी है इसमें यानी कि टेढ़ा ना हो, सेंटर के साथ सेंटर हो और बिल्कुल सीधा हो। या आप आम घर वाली इस्त्री पे भी कर सकते हैं। अगर इस्त्री कपड़ा जलाती है तो उसके लिए वो जो मैंने एक वो जो शीट आपको दिखाई है, आप वो परचेज कर लें अपने इलाके से। अगर आपको मिलती है, नहीं मिलती तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। वो परचेज करके वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखिए, हमने लेकरा रखनी है, ये हमारी लेकरा फ्यूजिंग है। आपने लेकरा फ्यूजिंग की भी वही चीज़ रखनी है जैसे हमने कपड़ा रखा है। ये देखें जी, ये हमने लेकरा फ्यूजिंग बिछानी है ऊपर इसके। ये देखें, इसकी जो फ्यूजिंग वाली साइड है वो हमने नीचे रखी है लेकरा की। आप इसको पहले ही ये साइडों से ना कटिंग कर लें। ये जो फालतू है ना लेकरा, इसको कटिंग कर लेंगे, ये आपके नीचे वाली साइड पे ना चिपके। ये देखें, ये लेकरा सारी कटिंग हो गई है। उसके बाद आपने अब ये अपनी प्रेस से इसको चिपका लेना। ये देखें, अब ये उल्टी साइड से हमने प्रेस कर लिया, इसको चिपका लिया है। अब हम इसको सीधी साइड पे प्रेस मार लेते हैं। ये देखें। अच्छा, इस प्रेस का ये एक बेनिफिट होता है। ये देखिए, अब आपको एक चीज ऐसा ऐसा कर, ये देखिए आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैं ऊपर की तरफ मार रहा हूँ, ये देखें, इसके सारे जो फर है ना वो ऊपर चली गई है, ये ऊपर की तरफ चली गई। ये निशानी है। अगर हाथ से नहीं आपको पता चलता, प्रेस से आप चेक कर लें। अब इसी को मैं ये देखें नीचे मारूंगा, ये फर इसकी बैठ जाएगी। ये देखें, ये फर बैठ जाएगी। ये अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब आपकी ये पूरी लेकरा फ्रंट और बैक पे चिपक गई है। अब इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लुक आएगी। अब इसमें फिनिशिंग आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी फिनिशिंग लेकरा के साथ है। ये देखें कितनी प्यारी है। और ये लेकरा के बगैर है। इसमें और इसमें फर्क देखें आप खुद। ये डलका डलका सा है, इसमें छिजने का भी डर होता है। अब लेकरा लग गई है, छिजेगा भी नहीं, और इसको अब लाइनिंग की भी जरूरत नहीं है। अब इसको हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आपको कटिंग का तरीका बताते हैं ब्लाउज का। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन अब ये बड़ा साइज जब ब्लाउज का आ जाए तो उसको भी कटिंग करने का तरीका आपको बता देते हैं। ले जी, ये हमने प्रेस कर लिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर एक मार्किंग करके इसको स्ट्रेट कर लेना है। जो इसकी ऊपर से कान है या कपड़ा टेढ़ा है उसको सीधा कर लेना। ठीक है। अब इसका तीरा जो है, इसका तीरा 14 है, हमने तीरा इसका कटिंग करना है 15। ठीक है। हमने डाउन भी इसको उतना ही करना है जितना हम आम रूटीन में करते हैं।
आर्म होल का जो निशान हमने ये लगाना है ये 8.5 पे लगाना है, 8 पे नहीं लगाना, 8.5 पे लगाना है, क्योंकि इसका कंधा जरा बड़ा है, चेस्ट और तीरे के हिसाब से कंधा बड़ा है। अब ये भी आपको एक चीज पता चल जाएगी, अगर तीरा 14 हो, चेस्ट आपकी 21.5 हो और कंधा अगर आपका 10 10.5 हो, तो इसको कैसे निकाला जाता है ये भी आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब ये देखें, ये हमने निशान जैसे ऊपर लगाया था वैसे ही नीचे लगा लिए और हमने ये 22 इंच चेस्ट का निशान लगा दिया। अब हमने सबसे पहले निशान ये आर्म होल का लगाने के बाद लेंथ नापनी है। ये हमने 22 इंच इसकी लेंथ भी रख ली। अब लेंथ 22 इंच रखने के बाद यहां से हमने इसको ये देखें स्ट्रेट मार्किंग कर ली। अच्छा, इन्होंने दी हुई है कमर को शेप। अब कमर को शेप क्यों आ रही है कि ब्लाउज की लेंथ ज्यादा है। वैसे ब्लाउज को कमर की शेप की जरूरत नहीं होती, ब्लाउज की लेंथ कम होती है, स्ट्रेट ही बनता है, लेकिन हम इसको कमर की शेप देंगे। 19 इनकी कमर है और हम निशान लगा रहे हैं 20 पे इसको, और हिप साइज जो यहां से आ रहा है इनका 21 आ रहा है, हम 22 पे ये निशान लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें, ये मार्किंग हो गई। ये लें। अब यहां से हमने इसको गुलाई करनी है, वही 3 इंच ऊपर रख के। अब ये देखें, वेलवेट को अगर हम पहले चिपका लेते हैं ना, तो वेलवेट को कटिंग करने में भी बड़ी आसानी हो रही है। अब ये आर्म होल नाप लेते हैं। ले जी, ये देखें 11 इंच आ रहा है हमारा, 10.5 आर्म होल रेडी आएगा। अब यहां से आपने निशान लगाना है इसको, ये देखें 4 इंच का एक निशान आपने यहां लगाना है, 4 इंच का, और यहां से आपने इसको ये देखें 9.5 इंच ये निशान लगाना है प्लेट का। अब आप कैंची की मदद से ये नोक से आप इसको ऐसे कर लें। उसके बाद आप ये देखें, ये स्ट्रेट निशान हो गया। उसके बाद ये और एक ये आपके प्लेट्स के डार्ट्स के निशान हो गए। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इतना ही नीचे दबाव रखें, क्योंकि इसको पाइपिंग ही लगनी, इसको हमने ऐसे ही फोल्ड करके ना तरपाई करनी है। ये देखें, ले जी, मार्किंग आपके सामने होगी। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये इंशाल्लाह स्टिचिंग करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगा एक दफ़ा कि स्टिचिंग करने के बाद ये कैसा बैठा हुआ कैसा लग रहा है, तो आपको भी पता चलेगा कि ये काम की चीज़ है कि नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्लाइंट ने मुझे नहीं कहा था, ये मैं अपने पास से इन्वेस्टमेंट समझे कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये लेकरा कहाँ कहाँ यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। ये देखें, इसको हमने ये चेस्ट का निशान लगा लिया। उसके बाद हम ये कटिंग कर लेते हैं। अब ये सारी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ से एक कट लगाना है आपने फिटिंग का। उसके बाद ये देखें, यहाँ कैंची की मदद से आप, और एक यहाँ, ये फिर भी आपने जब स्टिचिंग करने लगे ना, एक दफ़ा आपने साइज लाजमी चेक कर लेना है। ये देखें, ये सारी मार्किंग हो गई। एक ये प्लेट्स की भी निशानी हम कर लेते हैं मार्किंग, एक ये हो गया। तो ये आपके सामने फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बाजू पे भी आपने ऐसे ही चिपका के और बाजू की कटिंग करनी है। बाजू का आपको तरीका पता है कटिंग का, सिर्फ मेन मकसद था कि आपको लेकरा यूज करने का तरीका बता दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।